नया संसार बसाएंगे। ऊपर हाथ करके
ने ये माना कि नारी भोग्य है, ये नारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्या कहा? नारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, भोग्य है, केवल उसकी आंखें दिखनी चाहिए, बाकी कुछ शरीर सब ढका रहे, उसको कहा ये भोग्य है। एक समाज ने क्या कहा, पश्चिम ने, कि नारी पब्लिक प्रॉपर्टी, इसलिए उसके शरीर पर वस्त्र कम से कम रहे। ये भी हुआ। लेकिन केवल भारत एक ऐसा देश है जिसने कहा स्त्री गृहिणी है, घर जिसका ऋणी हो वो स्त्री होती है। इसीलिए इस फिलॉसफी को भारत ने अपनाया। क्या? घर जिसका ऋणी हो वो गृहिणी होती है, वो स्त्री होती है, वो माता होती है, वो बहन होती है। वो एक हाथ, मैंने देखा एक जगह चित्र, कैसा चित्र? नौ दुर्गा का चित्र। नौ दुर्गा में नौ रूप होते हैं माता के, तो कितने हाथ होंगे? 18 हाथ होंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसे हाथ गोल 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 सब बने। तो क्या वो एक स्त्री का रूप बनाया, दुर्गा का रूप, स्त्री का रूप, और वो 18 ऐसे हाथ क्या बता रहे? एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में रोबोट, एक हाथ में मिसाइल, एक हाथ में बंदूक, एक हाथ में बच्चा, बच्चे को वो ऐसी गोद में खिला रही है, एक हाथ से बूढ़े माता पिता की सेवा कर रही है, एक हाथ से वो खाना बना रही है, एक हाथ से वो दुलार लुटा रही है, एक हाथ से वो नर्स के रूप में इंजेक्शन लगा। ऐसे नारी के विभिन्न करुणा वाले, मार्मिक संवेदना वाले, नारी शक्ति के जागरण वाले, नारी के कल्याणकारी रूपों को बताया। तो आज समाज में बहन बेटियों के पास जाकर नारी स्वतंत्रता का कतई ये मतलब नहीं है कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है, ये कतई मतलब नहीं है। नारी जागरण का मतलब है नर और नारी एक समान, एक पिता की सब संतान, और दोनों नर और नारी पूरक है। और नारी जागरण का मतलब 21वीं सदी नारी सदी आएगी, इसका मतलब क्या होगा? भाई सब आटा गूंथेंगे, खाना बनाएंगे, आलू छीलेंगे। ऐसा एक ने मुझे हंसते हुए कहा कि नारी जागरण हो जाएगा तो क्या भाई सब आलू छीलेंगे और आटा गूंथेंगे? मैंने कहा अभी भी गूंथ ही रहे हम। दूसरे घर के लोगों ने कहा ये बाली निकालो, ये जलने से बाली का क्या लाभ है? बाली भी जल जाएगी। हमने कहा रहने तो, बहुत पुरानी बाली है, प्राचीन जमाने की है। अम्मा जी 80 साल की थी और बाली भी होगी 25-30 साल की। हमने कहा रहने तो, काहे को निकाल रहे? बोले नहीं, ये बाली काम में आएगी, हमारे बालक बालिकाओं के काम में बाली आएगी। तो वो लाए, वो चुग्गा, क्या लाए? चुग्गा, प्लास ऐसा, और प्लास लाया और प्लास से खींचा उन्होंने उसको। वो मरी अम्मा जी के कान से बचा कुचा खून फवारे के रूप में फूट पड़ा। मैंने कहा हाय राम, आदमी के लिए जीना मुश्किल है दुबे साहब, मरना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है। लोग मरने भी नहीं देते। भाई विचार करो। इसलिए समय भगवान के काम में दीजिए। और समय दान कौन कर सकता है पता है? रुपए का दान तो कोई भी कर सकता है, लेकिन समय दान कौन कर सकता है? गुरुदेव क्या कहते हैं? समय दान तभी बन पड़ता है जब अंतराल की गहराई में आदर्शों पर चलने के लिए बेचैन करने वाली टीस उठती है, भूख उठती है। आदर्शों पर चलने के लिए टीस उठती है। हम लोग छोटे छोटे लड़के थे, गांव में दीवार पर लिखते थे हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो गांव के लोग कहते थे इनका क्या होगा? क्या कहते थे? नर्मदा नदी के किनारे वो कहते थे इनको काय होएगा, What will happen to this guy? इनका क्या होगा? अब हम बड़े हो गए, माँ भगवती की कृपा हो गई, उनने हमको यहाँ बुला लिया। यहाँ आकर हम लोग धूमधाम से काम करने लगे। तो वो और बूढ़े हो गए, हम थोड़े और जवान हो गए। अभी जवान, आगे भी रहे, 100 साल तक जवान ही मरेंगे। गुरुजी का कोई भी बेटा बूढ़ा नहीं होता। ये तो सही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता। गुरुदेव का हर व्यक्ति जवान रहता है। और सिपाही कितना भी बूढ़ा हो जाए उसको क्या कहा जाता है? जवान, नौजवान।
नौजवान सब गायत्री परिवार के लोग जवान रहेंगे। हमारे 80 साल के बुजुर्ग बाबूजी भी वो युवा हैं। तो भाइयों, हमारे गांव के लोग कहते थे व्हाट विल हैपन टू दिस गाय, इनका क्या होगा, इनको काय होएगा, क्या कहते थे, इनको काय होएगा। अब जब हम जवान हो गए, थोड़े शांति कुछ आ गए और वो लोग आए यहाँ थोड़े